जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज हम श्रीमद् भागवत के इस कथा में भगवान के अवतारों की बात करेंगे। भगवान ने कई अवतार लिए जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, लेकिन आज हम भगवान की लीला अवतारों की बात करेंगे जिसमें उन्होंने लीला की हुई है। वैसे तो लीला उन्होंने हर एक अवतार में की है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ उन अवतारों की जिनकी हमने चर्चा पहले नहीं की है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि महाराज ध्रुव की कथा। तो राजा उत्तनपाद की दो पत्नियां थी। एक का नाम था सुरुचि और दूसरे का नाम था सुनीति। सुरुचि से उनको एक पुत्र था जिसका नाम था उत्तम, और सुनीति से जो पुत्र था उसका नाम था ध्रुव। तो कथा ऐसी है कि जब उत्तम अपने पिता की गोद में बैठता है तो उत्तनपाद को बहुत अच्छा भी लगता है, सुरुचि को भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब 5 वर्ष के ध्रुव ने अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा जताई तो सुरुचि जो उसकी सौतेली माँ है, उन्होंने उन्हें बहुत अपशब्द कहे, बहुत भला बुरा कहा। तो ध्रुव रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास चले गए। माता सुनीति ने उनसे कहा कि तुम भगवान विष्णु की आराधना करो, उनको तुम अपना पिता मानो और उनकी आराधना करो, उनकी उपासना करो। तो बचपन से ही ध्रुव ने भगवान विष्णु की आराधना करना शुरू किया। जब भगवान विष्णु उनकी आराधना और तप से प्रसन्न हुए तब वे उनके सामने प्रकट हुए। अब भगवान विष्णु ने ध्रुव से अपनी इच्छा पूछी कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब ध्रुव ने कहा कि मुझे आपकी गोद में बैठना है, क्योंकि यह मौका मुझे कभी नहीं मिला कि मैं अपने पिता की गोद में बैठूं। तब भगवान ने, विष्णु जी ने उन्हें अपनी गोद में बिठाया और उन्हें वरदान दिया कि वह हमेशा चमकते रहेंगे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा बताना चाहूँगी कि उत्तनपाद की 2 पत्नियां थी, जिसे हम थोड़ा अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सुरुचि और सुनीति। सुरुचि प्रिय थी, तो कहते हैं जिसमें रुचि होगी वही प्रिय होगा, और सुनीति उनकी प्रिय पत्नी नहीं थी। कहते हैं कि जो नीति से चलता है ना, वो किसी को प्रिय नहीं होता। अब सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। तो अगर आपको किसी चीज़ में रुचि है तो वहीं से आपको उत्तम फल मिलेगा। लेकिन अगर आपको नीति पसंद है तो नीति से तो आपको एक अटल चीज़ ही मिल सकती है जिसे हम ध्रुव कहते हैं। तो थोड़ा मैंने हट के समझाने की कोशिश की है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको मैं जो कहना चाहती हूँ वो समझ में आए। ध्रुव की कथा के बाद में हम आगे बढ़ेंगे राजा पृथु की कथा। तो कहते हैं कि प्रजापति अंग और उनकी पत्नी सुनीता से उनके पुत्र हुए जिनका नाम था वेन। अब जो राजा थे वो प्रथम राजा थे, लेकिन जब वो राजा बने तो पृथ्वी पर कहीं पर भी कोई भी तरह की उपजाऊ जमीन नहीं थी। अब वेन जो है, उनका जो ऐश्वर्य था और उनका जो पौरुष था वो ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। मतलब राजा वेन जो थे, उनके पास जितना कुछ भी धन ऐश्वर्य था वो सब कुछ जलकर भस्म हो गया। अब राजा वेन का पुत्र जो है उनका नाम है पृथु, जो भगवान विष्णु के ही अवतार है। तो राजा पृथु ने इस पूरी धरती को, इस पूरी पृथ्वी को, पूरी जो उबड़ खाबड़ थी, ऊंची नीची थी, इसको समतल बनाने की कोशिश की। पहाड़ों को हटा करके उन्हें समतल ज़मीन बनाने की कोशिश की, जिससे कि वहाँ पर उपजाऊ ज़मीन बन सके, लोग खेतीबाड़ी कर सके, अन्न उग सके और जिससे धन की प्राप्ति हो। तो इस राजा पृथु ने पृथ्वी को समतल किया, उसे अन्न उगाने लायक योग्य बनाया। अब इस कथा में पृथ्वी को एक गाय भी बताया गया है जो राजा पृथु को दूध देती थी, और पृथु ने पृथ्वी को अपनी पुत्री भी माना था। तो राजा पृथु ने
पृथ्वी को अपनी पुत्री माना और उसे योग्य बनाया। आज के समय में एक पिता अपनी पुत्री को योग्य बनाता है, उसी तरह से उस वक्त राजा पृथु ने अपनी पुत्री पृथ्वी को योग्य बनाया था और इसीलिए राजा पृथु को भगवान विष्णु के अवतारों में से एक गिना जाता है। इसके बाद में हम गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनेंगे। एक बार एक हाथी था जो एक नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था। हाथी को हम गजेंद्र कहते हैं। तो जब वह गजेंद्र नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे तब उनका पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और वह उन्हें नदी के अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था जिससे कि वह उसका भक्षण कर सके। लेकिन दूसरी तरफ गजेंद्र ने बहुत कोशिश की कि वो अपना पैर छुड़वाए, लेकिन वह अपना पैर नहीं छुड़वा पा रहे थे। तब उस नदी में कुछ कमल खिले हुए थे। तब गजेंद्र ने उसमें से उन कमलों में से एक कमल को लिया और भगवान विष्णु को याद किया और कहा कि आप मुझे इस पीड़ा से दूर कराइए। और जब गजेंद्र की प्रार्थना भगवान विष्णु ने सुनी तब वे गरुड़ पर सवार होकर आए और उन्होंने उस मगरमच्छ से गजेंद्र को छुड़वाया। तो ये हुई गजेंद्र मोक्ष की कथा। इसके साथ में अन्य अवतारों की भी कथा बहुत संक्षिप्त रूप में दी हुई है, लेकिन क्योंकि वह कथाएं हम पहले कह चुके हैं तो वो हम अब फिर से नहीं कहेंगे। आगे की वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की चर्चा करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको नहीं अच्छी लगी है तो भी कमेंट में बताइए कि आपको कहाँ पर खामी लगी हुई। और अन्य लोगों को कथा सुनाने के लिए अन्य लोगों को ये जानकारी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।